206वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, उत्तरेश्वर तीर्थ से 2 कोस आगे जाने पर नर्मदेश्वर तीर्थ है, जो सर्व पाप नाशक है। प्राचीन काल में भगवान शंकर ने उत्तरेश्वर के पास उत्सव किया था। क्रम से उत्सव मनाने के बाद वे नर्मदा जी के किनारे आए। जब वहां वे विचरण कर रहे थे, नर्मदा जी उत्साह से प्रवाह से निकली और बोली, लोक पर अनुग्रह करता महादेव, आपका स्वागत है। यह पृथ्वी धन्य है, मैं धन्य हूँ जो मुझ पर कृपा कर साक्षात भगवान पधारे हैं। हे परमेश्वर, प्रसन्न हो, आपको बार बार नमस्कार। आज से मैं आपकी स्थापना करके आपकी पूजा करूंगी। आप अपने एक अंश से यहाँ स्थित हुए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, देवी नर्मदा जी के वचन सुनकर महादेव प्रसन्न होकर हंसने लगे और उमा के साथ स्वयं सामने प्रणाम करती हुई नर्मदा को अपने हाथों से उठा लिया और आलिंगन किया। ईश्वर बोले, महाभागे नर्मदे नर्मदायिनी, साधु साधु, जो तुम चाहती हो वह सब वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे किनारे पर पहले से ही रह रहा हूँ। मार्कंडेय ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर पार्वती के साथ भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद नर्मदा जी ने अपने नाम से शंकर भगवान की स्थापना की और इसके पश्चात अपने जल में अंतर ध्यान हो गई। आज भी प्रत्येक पर्व में नर्मदा जी आकर पूजा किया करती हैं। हे पार्थ, तभी से यह तीर्थ नर्मदेश्वर तीर्थ कहा जाता है। जो वहां पर आकर स्नान कर जल का पान करता है, उसके ब्रह्म हत्या के पाप नष्ट हो जाते हैं। और हे राजन, जो इस तीर्थ में आकर स्नान कर नर्मदेश्वर की विविध उपचारों से पूजा करता है और उपहार देता है, उस उपहार के कारण वह शिव जी की सभा में विराजमान होता है। जो ब्राह्मण को भोजन कराता है, उस पर नर्मदा जी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। 207वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, नर्मदेश्वर से 3 कोस के पश्चात मातृ तीर्थ नामक तीर्थ है, जो सुख, सौभाग्य, संतान के वृद्धि करने वाला है और पाप नाशक है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, दक्ष, वशिष्ठ और नारद, ये 10 ऋषि हैं। नारद जी को पहले शाप था, हे राजेंद्र, थोड़े समय के बाद सृष्टि की रचना के लिए प्रजापति ने महर्षियों से कहा। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। दक्ष के पुण्य लक्षणा 50 कन्याएं हुई। उन्होंने सब में विभाजन कर अपनी कन्याएं दे दी। धर्म को 10, कश्यप को 13, सोम को 27, ये ही 27 नक्षत्र भी हैं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए अपने पुत्रों से कहा था। मरीचि ने कश्यप को विश्व के चराचर की रचना के लिए नियुक्त किया था। कश्यप भी आश्रम जाने पर विस्मित हो गए कि सोचने लगे, सृष्टि की रचना क्यों और कैसे की जाए, इसकी क्या विधि विधि है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, कश्यप जी इस तरह बहुत चिंतित थे। उनकी पत्नी ने पूछा, हे मुने, आप चिंतित क्यों हैं? कौन सी शंका है और कौन सा आश्चर्य है? सत्य सत्य कहिए। कश्यप जी बोले, ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करने के लिए आदेश दिया है। यह कार्य किस तरह सिद्ध होगा, यही सबसे बड़ी चिंता है। विविध विधि ज्ञान पूर्वक सर्ग से कैसे किया जाए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, यह सुनकर ऋषि पत्नियों ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे स्वामिन, आप चिंता छोड़ दे, हम सब आपकी पत्नियां तपस्या करेंगी, हमें शीघ्र अनुज्ञा दे, सृष्टि हम पर आश्रित है। कश्यप बोले, हे कल्याणी पत्नियों, तुमने वेद सम्मत बहुत अच्छा बताया है। सब लोक माताएं तपस्या करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, इस प्रकार सब कश्यप पत्नियां अनुमति पाकर तप करने चल पड़ी। इधर उधर सभी तीर्थों में भ्रमण करते हुए नर्मदा के किनारे आई और सोचा कि यही सिद्धिदायक स्थान है। अतः पति से आज्ञा लेकर नर्मदा के दक्षिण तट पर दिति, अदिति, दनु, क्रदु, तिररवा, विंता, अरुंधति, सूर्या, श्रीलंका, भानुमति, मरुत्वती और इरावा, इन 13 पत्नियों ने देखा यह तट कीचड़ युक्त है और अगम्य जल है। अतः उन्होंने वहीं सब उत्तम तालाब का निर्माण कर लिया और कलश में नर्मदा जल लाकर तालाब में डाल दिया।
और जल से वह भर गया। घड़ों से जब वे पानी डालती तो भद भद ध्वनि होती थी। उसे संपूर्ण ऋषियों एवं मुनियों ने सुना और किसी ने विनोद से उसका नाम भदभदा रख दिया। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, ता, तालाब नर्मदा जल से भरने के बाद ऋषि पत्नियों सहित जितेंद्रिय होकर शांत चित्त से दिव्य 100 वर्ष तक सृष्टि रचनार्थ तप किया। तब से त्रिमूर्ति भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और सभी से बोले, आप सब ताताएं बनेंगी। आप सब ने इस तालाब का आश्रय लिया, इससे लोगों का कष्ट दूर हो जाएगा। यह सर्व काम पूरक है। अब से लोगों की प्यास शांत हो जाएगी। आपके प्रति कश्यप प्रजापति होंगे और आप सब लोकमाता बनेंगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। लोकमाता वरदान प्राप्त कर अपने अंश से वहां स्थित हो गई और फिर पति के साथ अपने स्थान में लौट आई। उन्हीं से समस्त लोक, विश्व के देव, असुर, सर्प, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पक्षी, वृक्षादि, गोरज आदि चराचर सभी की सृष्टि हुई। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार इस तीर्थ का नाम मातृ तीर्थ पड़ा। इस तीर्थ के कुंड में जो पुरुष या नारी स्नान करता है उसकी वांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं। हे राजन, जो मेरे अंश स्वरूप भदभदा का पूजन करता है उसे पुत्र की प्राप्ति होती है। रोगार्थ रोग से मुक्त और धनार्थी धन से युक्त हो जाता है। जो यहाँ अनेक दीप जलाकर आरती करता है उसके बंध्यादि दोष दूर हो जाते हैं और लोक माताएं प्रसन्न हो जाती हैं। 208वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे महाराज, इस मातृ तीर्थ से 1 कोस आगे नर्मदा जी के उत्तरी किनारे कुकरी नामक तीर्थ है। यह तीर्थ सर्व पाप नाशक है। इस तीर्थ में जो स्नान करता है उसकी वांछित कामना पूर्ण होती है। युधिष्ठिर जी बोले, हे विप्र, इस तीर्थ की स्थापना किसने की और कब की? कुर्री तीर्थ नाम कैसे पड़ा? कृपया विस्तार से बताने की कृपा करे। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजन, सुनो, एक पुरानी कथा है। कभी रौच्य नामक मनवंतर में महाकाल वन में एक सेन ने एक पक्षी को पकड़ लिया। कुरर एवं कुररी वहीं वृक्ष के कोटर में रहते थे। उनमें से एक को लेकर सेन पक्षी पश्चिम दिशा को चला गया। हे पार्थ, उसके पीछे पीछे कुर्री बहुत दूर तक गया। छोड़ दो भिक्षार्थी की तरह पुकारती हुई पीछा करती रही। पति स्नेह के कारण शोक से युक्त होकर विलाप करती रही। जब वह समुद्र के किनारे पहुंचा तब अनेक पक्षी उसके पीछे लग गए और अपने चोंच से उसे कई जगह आघात कर शरीर को पीड़ित कर दिया। तब सेन के मुख से वह पक्षी गिर गया। पहले ही कुरर मरा हुआ सा हो गया था, नीचे गिरते ही मर गया। नर्मदा की तरंगे देखती हुई निराहार रहकर चिंतित रोती हुई बहुत दुखी नर्मदा के किनारे कुररी बैठ गई। पति शोक से पीड़ित, पतिव्रत परायणा अपना शरीर त्यागने वाली ही थी। तभी आकाश मार्ग से बैल पर आरूढ़ होकर गौरी महेश्वर जा रहे थे। तब दोनों ने उसकी यह दशा देखी कि पति शोक से कुर्री विलाप कर रही है। तभी गौरी जी ने शंकर जी से कहा। उमा जी बोली, देव देव जगन्नाथ भूतेश, देखो साध्वी कुर्री पक्षी कितने शोक से पीड़ित हैं। पति के दुख पीड़ित शरीर त्यागने वाली हैं, क्योंकि पति ही प्राण और प्रिय होता है। पशु पक्षी भी पति परायण होते हैं। पूर्व में बेचारी कपोती के कथा के माध्यम से यह आपने भी देखा है। इसलिए हे प्रभु, इसे वरदान दीजिए। आपकी दृष्टि में आने के बाद कुर्री को शोक क्यों? देखो, सैन पक्षी से पत्थर शिला और शीत के कारण अन्य पक्षी भी उसे भक्षण कर रहे हैं। देखिए, भगवान हरि ने सुदामा को अपने जैसा बना दिया था। शिव जी बोले, ठीक है महादेवी, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। इस समय तुम कुतूहल देखो। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार देवेश से इतना कहते ही कुर्री ने प्राण त्याग दिए। हे पार्थ, इतने में ही जहाँ उन दोनों के शरीर पड़े थे वहाँ 2 सुंदर लिंग प्रकट हो गए। उसी समय आकाशवाणी ने उन्हें कुर्रेश्वर नाम से पुकारा। वे दोनों विमान में आरूढ़ होकर जटा मुकुट गज चर्म व्याघ्र चर्म से युक्त शिव जी के स्वरूप को धारण किए हुए सारूप्य मुक्ति पाकर
स्वर्ग चले गए और शिव जी के गढ़ हो गए। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, यह देखकर महादेवी चकित रह गई और बोली, हे महादेव, आप तो जगत गुरु हो, आपने बहुत अच्छा किया। इस प्रकार इस तीर्थ का नाम कुर्री तीर्थ पड़ा। जो इस तीर्थ में स्नान करता है और कुर्रेश्वर भगवान की पूजा करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और पिंडदान, दीपदान आदि से पूजन अर्चन करने से उसके पितर मनवंतर पर्यंत तृप्त रहते हैं। 209वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे महाराज, वहीं कुर्रेश्वर पर लोगों के भय का नाशक एक क्षेत्रपाल रहता था, जिसका नाम ठोटा सेग था। हे पार्थ, पहले ठोटा नाम की काम रूपड़ी राक्षसी थी। वह जबरदस्ती गांव में प्रवेश कर हमेशा बच्चों को पकड़ लेती थी। एक बार अग्नि मेध नामक ब्राह्मण के बालक का अपहरण कर वह जैसे ही जाने लगी, वैसे ही ब्राह्मण फुफकारा, हे महाराज। मध्य रात्रि में निकलकर वह गांव के बाहर चिल्लाने लगा। ब्राह्मण बोला, इस गांव में कोई रक्षक नहीं है, यातुधानी रोज बालकों का अपहरण कर ले जाती है। हम क्या करें, किससे कहें? न कोई देवता और न कोई रक्षक है जिसकी हम शरण में जा सके। सभी जगह क्षेत्रपाल और देवी गांव की रक्षा करते हैं, परंतु हाय हाय, इस गांव का कल्याण करने वाला कोई नहीं है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पार्थ, ब्राह्मण के कहने पर आकाशचारी क्षेत्रपाल बोले, आप लोग न डरे और उस ब्राह्मण से पूरी जानकारी ली। क्षेत्रपाल ने अपनी शक्ति के अनुसार दिशा बंधन करने का प्रयास किया। वह राक्षसी बालक को लेकर बालक सहित नीचे आ गई। तब क्षेत्रपाल ने ब्राह्मण को बालक वापस कर दिया। पाप करने के कारण राक्षसी के गले में फंदा डालने पर वह प्रणाम करने की इच्छा वाली प्रणाम करती रोती हुई बोली। यातुधानी बोली, हे क्षेत्रपाल, जो मैं कहती हूँ सुनो। मुझे यहाँ रहने का रुद्र से वर मिला था। सभी प्रकार के अभक्ष्यों का भक्षण करने के कारण मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए ब्राह्मण शिव में और ब्रह्मा की उपासना में रुत्साह हो चले हैं। यह विचार कर शिव आदि देवताओं ने यह मर्यादा रखी थी, फागुन मास की पूर्णिमा को जो तुम्हें बलि दे उसे परेशान न करना, चूंकि यह गांव मुझे बलि नहीं देता और अपने आप को मुझसे भी अधिक चतुर समझता है, इसलिए मैं बलपूर्वक बालकों का हरण करती रहती हूँ। हे देव, मुझे भूख लगी है, बालक मुझे दे दे। क्षेत्रपाल बोले, तुम कभी किसी का हरण नहीं करना। हे ठोठे, मैं तुमसे यह गांव भिक्षा में मांग रहा हूँ। तुम मेरे आवास में ही मेरे द्वारा रक्षित इस गांव की रक्षिका बनकर निवास करो, परंतु गांव के अंदर मत आना। यदि तुम्हारे मेरे नाम पर इस गांव का शासक बनकर रहूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारे द्वारा ग्राम दान हो जाएगा। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पार्थ, तभी से क्षेत्रपाल ठोठेस नाम से रहते हुए ग्राम की रक्षा करने लगे। राक्षसी से गांव की और गांव ने राक्षसी की मुक्ति हो गई। जो पुरुष व नारी ठोठेस की पूजा करेगा उसका दुर्भाग्य नष्ट होकर सौभाग्य की वृद्धि होगी। इसके पूजन से कुरूप स्वरूप हो जाता है, अपुत्रवान पुत्रवान, निर्धन धनवान हो जाता है। ठोठेस के दर्शन एवं स्पर्श से अथवा शरीर का स्पर्श करने से राक्षस भूत पिशाच एवं प्रेत भय नहीं होगा। 210वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पार्थ, ठोटेस से 2 कोस के अंतर पर 10 कन्या नामक परम शोभनीय तीर्थ है। यहाँ लीला ही लीला में हरिशंकर भगवान की स्थापना हुई थी। एक बार देवेश भगवान शंकर लीला करने की दृष्टि से भ्रमण कर रहे थे। घूमते हुए नर्मदा जी के तट पर आकर देखा कि 10 ब्राह्मण नियम व्रत जप ध्यान में लीन हैं। वे माना अपमान से रहित हो चुके हैं, स्वर्ण को मिट्टी की भांति देखते हैं। उन्हें दूर से देखकर देव शंकर ने 10 कन्या की रचना की। ये कन्याएं रूप यौवन संपन्न सर्व आभूषणों से युक्त थी। इनका शरीर दुबला पतला, हरिणी के नेत्र की तरह चंचल, स्थूल तनु, कटी और पुष्ट स्तनों से युक्त था। सब की सब मन को मोहित करने वाली और गजगामिनी थी। इनका स्वर कोयल के स्वर की तरह मधुर था। भगवान शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर
उनके आगे आकर उन ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर बोले, ईश्वर बोले, हे द्विजोत्तमो, देखो प्रभु की माया से मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे पुत्र नहीं हैं। ये 10 कन्याएं सुकुमारी और सुलक्षणा हैं। आप 10 ब्राह्मण इन 10 कन्याओं के योग्य हैं। मैं इन कन्याओं को देना चाहता हूँ। इस तीर्थ में रेवा तट पर आप लोग ही उत्तम वर के रूप में हैं। यह जप और तपस्या का तीर्थ है। हे द्विजोत्तमो, मेरा मन बदल जाए इसके पहले ही आप सब इन कन्याओं का वरण कर ले। भाग्य की गति अगम्य है। यह चित्र विचित्र पात्र और संसार में संयोग मिलना दुर्लभ है। इस तीर्थ पर जप का फल यही है। कन्याओं को देखकर, इस प्रकार की बातें सुनकर वे ब्राह्मण परम प्रसन्न हो गए और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक विनोद करने लगे। वे ध्यान भूल गए, तब पलायित हो गया। जब बातचीत में बदल गया, यम और नियम नष्ट हो गया, मौन व्रत भी कम हो गया, मुद्रा एवं निद्रा आदि का क्रम भी बदल दिया। कुशा पर कुमति बैठ गई। इस प्रकार आनंदित हुए वे ब्राह्मण अंत में वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी देव के पास आए और बोले, विप्र बोले, हे विप्र, हमारा मन दोलायमान हो गया है। आप स्वयं बताइए, मैं क्या करूं? शास्त्र में जो नियम बताए हैं उनके अनुसार जब तप करने बैठते हैं तो सुलक्षणा कन्याएं सामने आ जाती हैं और मन चंचल हो जाता है। जबरदस्ती करने से शास्त्र नियम मुक्त हो जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, इस प्रकार ब्राह्मणों ने जनेऊ आदि नर्मदा नदी के जल में फेंककर स्वयं ब्राह्मण के समीप जाकर कन्याओं का वरण कर लिया। वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी देव ने अपनी कन्याओं का विवाह उनसे कर दिया। उस विवाह विधि को देखने के लिए आकाश में देवता भी आ गए थे। संपूर्ण जगत के लोग भगवान की लीला देखकर विस्मित हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर कन्याओं का विवाह कर अंतर्धान हो गए। इसलिए इस तीर्थ का नाम 10 कन्या तीर्थ हो गया। यह तीर्थ पवित्र, पाप नाशक, भगवान को परम प्रसन्न करने वाला है। इसमें जो मनुष्य स्नान कर पितरों का श्राद्ध करता है और शंकर की पूजा करता है और यहाँ पर कन्यादान करता है, वह भक्तों की भक्ति से भी कई गुना अधिक फल प्राप्त करता है। वह शिव के उतने वर्ष तक निवास करता है जितने उसके शरीर में रोम होते हैं। पुण्य क्षीण होने पर, मृत्यु लोक में आने पर दीर्घायु, पुत्र पौत्रवान और सौम्यवान होता है। 211वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, 10 कन्या तीर्थ से एक कोस जाने पर स्वर्ण बिंदु नामक उत्तम तीर्थ है, जो सर्व पाप दोषहर, पुण्यवान और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। प्राचीन काल में जयंती नगरी में धनपति नाम के वैश्य ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेकर तीर्थ यात्रा की। वह नर्मदा जी के किनारे पर इस तीर्थ में आकर स्नान, उपवास, व्रत, केवल जल को फलों का सेवन कर तपस्या करते हुए जल बिंदु मात्रा के बराबर स्वर्ण प्रत्येक ब्राह्मण को देता था। कुछ समय बाद उसकी 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं खर्च हो गई, तो ब्राह्मणों ने उसका नाम स्वर्ण बिंदु रख दिया। उसे शिवलोक प्राप्त हुआ। उसी के नाम पर तीर्थ का नाम स्वर्ण बिंदु हुआ। जो प्रतिदिन स्वर्ण बिंदुएश्वर नामक शिव की पूजा करता है, स्वर्ण बिंदु मात्रा में स्वर्ण का दान करता है, वह शिवलोक को प्राप्त करता है। हे युधिष्ठिर, जो इस तीर्थ में स्नान कर मृत्यु को प्राप्त करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रत्नों में सबसे उत्तम स्वर्ण रत्न होता है। जो इस तीर्थ में स्वर्ण का दान करता है, उसके कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि मनुष्य बाल के अग्र बराबर भी स्वर्ण का दान करता है, तो वह कोटि धन का मालिक होता है और उसके यहाँ सूर्य, अग्नि, इंद्र आदि देवता विराजमान होते हैं। विद्याधर और सिद्ध भी आ जाते हैं। वे तब तक निवास करते हैं जब तक उसके पुण्य का क्षय नहीं होता। वह मनुष्य लोक में जन्म लेकर दानी, भोगी, निर्व्याधि, धर्मवान और लोक पूजित होता है तथा 100 वर्ष तक जीवित रहता है और राजा के समान इस संसार में निवास करता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देव स्वर्ण बिंदुएश्वर की पूजा करता है, वह अपने सहित अपने 21 जन्म के पूर्वजों का उद्धार करता है। 212वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, स्वर्ण बिंदुएश्वर
से एक कोस आगे जाने पर ऋण मोचन नामक तीर्थ है। यह सभी लोकों में प्रसिद्ध और पितरों को तृप्ति देने वाला तीर्थ है। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ कौन ऋण मुक्त हुआ था और उसने यहाँ क्या किया था, विस्तार से बताने की कृपा करे। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, श्राद्ध पक्ष में दिन के 6वें तीर्थ में ज्योत तर्पण और पिंडदान पैतृक ऋण के लिए किया जाता है। अग्निहोत्रादि यज्ञ कर्म देव ऋण के लिए किया जाता है और देवालय उत्सव अतिथि अन्यागत ब्राह्मणों व्यवहारिकता के कारण कुछ दान मनुष्य ऋण के लिए किया जाता है। तीनों ऋणों की मुक्ति के लिए मनुष्य पुत्र की कामना करता है। पितर भी स्वार्थ से पुत्र के पास जाते हैं। प्राचीन काल में सोमवंश में दुष्चवन नाम का राजा था। वह पुत्र की कामना से नर्मदा जी के तट पर आकर शंकर भगवान की तपस्या कर नित्य शंकर की पूजा करने लगा। वह राजा पूजा के बाद ही जल ग्रहण करता था अथवा श्रीफल का सेवन करता था। दोनों जानुओं को मोड़कर दोनों हाथों को जानू के मध्य कर मुख नीचे की ओर करके दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे देवेश, मेरे पुत्र प्राप्ति के संबंध में क्या स्थिति है, क्योंकि मेरे ऊपर पितृ ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण तीनों है। हे नाथ, संतान न होने से मैं अनाथ हूँ, मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ, ऋण मोचन कैसे होगा। हे जगन्नाथ, आपके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है, ऋण त्रय से मेरा उद्धार करे। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, भगवान देवेश लीला करते हुए पौष माह में प्रत्यक्ष रूप से आकर नित्य दान कर्म करने वाले राजा दुष्चवन से बोले, ईश्वर बोले, हे राजन, तुम दीन हो, पुत्रहीन हो, चिंता मत करो, तुम्हें पुत्र होगा और तुम तीनों ऋणों से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा की गई पूजा के कारण इस तीर्थ में मेरा निवास होगा और इस तीर्थ का नाम ऋण मोचन तीर्थ होगा। इतना कहकर महादेव अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा भी पुत्र प्राप्त कर ऋण से मुक्त हो गया। हे पार्थ, तभी से यह ऋण मोचन के नाम से यह तीर्थ प्रसिद्ध है। इस प्रकार हे राजन, जो मनुष्य इस तीर्थ में स्नान कर पितरों को तृप्त करता है, शंकर जी की आराधना करता है, वह पुत्र पौत्रवान होकर ऋण त्रय से मुक्त हो जाता है और 7 जन्मों तक अक्षय पुण्य का फल प्राप्त करता है। 213वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, ऋण मोचन से एक कोस आगे जाने पर त्रिलोक्य में प्रसिद्ध भारभूतेश्वर तीर्थ है। इसमें देव, दानव, गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं तथा यहीं पर देवेश रुद्र महेश्वर सदा निवास करते हैं और इनके निवास के कारण अत्यधिक भार होने से इसे भारभूति कहते हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुने, आपने तीर्थ में जो भारभूति बताई है वह कब और कैसे, यह नाम कब पड़ा, यह विस्तार से बताने की कृपा करे। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पांडु सत्तम, जिस प्रकार भगवान शंकर ने पहले विस्तार से मुझे भारभूति की उत्पत्ति के संबंध में जैसा बताया था वह सुनो। सतयुग में रैवत मनवंतर के समय वेद वेदांग पारंगत साधु गुण संपन्न ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु शर्मा के नाम से विख्यात था। वह सर्वशास्त्र विशारद, क्षमा, सत्य, दान, शौच, धर्मपरायण, विद्या ज्ञान संपन्न और सात्विक था। विष्णु शर्मा के समीप बहुत से विद्यार्थी पढ़ते थे। वे स्वयं शिलोच्छ वृत्ति से निर्वाह करते थे। एक बार कौतुकी शंकर जी उनके यश की ख्याति से एक वटु विद्यार्थी का वेश बनाकर विष्णु शर्मा जी के समीप विद्या पढ़ने की विनय करने लगे। विष्णु शर्मा ने कहा, विद्या गुरु की सेवा से प्राप्त होती है, तुम्हें सेवा करनी होगी। शंकर जी ने गुरुकुल में प्रवेश ले लिया। एक दिन शंकर वटु के भोजन बनाने की पारी आई। गुरु सहित और सब विद्यार्थी तो नर्मदा स्नान को चले गए। शंकर वटु भोजन बनाने को रह गए। उन्होंने अपने योग बल से कामधेनु को बुलाया और पल भर में ही नाना प्रकार के व्यंजन बनवाए। ये भी नर्मदा किनारे पहुंच गए। सब विद्यार्थियों ने कहा, इतनी शीघ्रता से कैसे खाना बना लिया। तब शंकर वटु ने कहा, यदि जाते ही तुम्हें आसन पर बैठते ही तुरंत भोजन न मिले तो तुम मुझे जो चाहो सो दंड देना, किंतु यदि जाते हुए भोजन मिल गया तो मैं तुम सबको नर्मदा जी में फेंक दूंगा। विद्यार्थी आश्रम पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सुंदर आसन लगे हुए हैं। उनके सामने थाली में भांति भांति के पकवान परसे हुए हैं।
दूसरे दिन सब विद्यार्थियों के साथ शंकर वटु नर्मदा स्नान को गए और बोले, कल की शर्त के अनुसार अब मैं तुम सबको नर्मदा जी में फेंकता हूँ। यह कहकर सबको गठरी में बांधकर नर्मदा जी में फेंक दिया और आकर गुरु जी से सब समाचार बता दिया। गुरु जी ने कहा, यह तो तुमने बहुत बुरा काम किया, वे सब मर गए होंगे, तुम्हें पाप लगेगा। तब शंकर जी ने अपने योग बल से गठरी में बंधे सभी विद्यार्थियों को गुरु के समीप उपस्थित कर दिया। वे सब के सब मृतक थे। गुरु जी ने कहा, इन्हें जीवित भी कर दो। तब शंकर वटु वहीं अंतर ध्यान हो गए जहाँ पर सब मृतक लड़कों की बंधी गठरी रखी थी। वहाँ एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। बंधे हुए मृतक छात्र जीवित हो गए। तभी से यह लिंग भार भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ के स्नान दान तप से हत्या के दोष से मुक्ति मिलती है।